हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में अब हम आ चुके हैं ऑप्टिक्स के अगले सेशन में। ऑप्टिक्स जो चल रहा है, ऑप्टिक्स के अगले पड़ाव पर हम आ चुके हैं। ऑप्टिक्स में अब हम देखने वाले हैं यहाँ से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, मोशन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का मोशन। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया कि मोशन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, मोशन ऑफ लाइट इट मींस लाइट कैसे ट्रांसमिट होती है ना, किस मीडियम से लाइट कैसे ट्रांसमिट होती है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बता दिया था कि लाइट जो है ना, ड्यूअल नेचर को शो करती है, जिसमें उसका जो वेव नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, और उसका पार्टिकल नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हेल्प करता है। तो दोनों चीजें हैं। ठीक है, दूसरी हमने बात करी थी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तीसरी बात हमने करी थी है ना कि लाइट की स्ट्रेट लाइन में मोशन करने की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट तीन टाइप के देख लिए थे हमने। तो पहला ऑब्जेक्ट था हमारा ट्रांसपेरेंट, देन था ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा था ओपिक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट इट मींस उससे क्रॉस हो जाएगी लाइट। दूसरा हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट, उससे क्या हो जाएगी, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिनसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, आर पार नहीं दिखाई देता, इट मींस वो ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, पार नहीं निकलती। तो हमने ऑब्जेक्ट को भी देख लिया था कि कितने टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर होते। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं इसके आगे। मोशन ऑफ लाइट में अब लाइट के मोशन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन प्री में भी बनता है, मेंस में भी बनता है। ठीक है, तो दोनों को ही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं रिफ्लेक्शन। हम आ जाते हैं हमारे एक बेस पर, है ना, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण बेस है। चलिए अब हम सबसे पहले आ जाते हैं, हमने एक लाइन एक बेस बना लिया। इट मींस ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है हमारी, ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये कैसा सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, जहां से लाइट रेस क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है ना। जब हम मिरर पढ़ेंगे तो मिरर में मैं आपको बताऊंगा कि मिरर फॉर्म कैसे करते हैं, मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है। इट मींस ये क्या है, एक टाइप का मिरर है ना। मिरर बोल दो या फिर हम इसको रिफ्लेक्टिव सरफेस बोल दे, दोनों कुछ भी बोल दे तो दोनों ही सही होगा। ठीक है, तो मिरर है। ठीक, अब क्या हो जाता है, इसके ऊपर हमको बहुत सारी चीजें कंसीडर करके चलनी पड़ेगी और बहुत सारे डेफिनेशन है। सब चीजों को मैं यहाँ पर बताते चलूंगा कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम एक लाइट रे को लेकर आएंगे। इस पॉइंट के ऊपर, इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है हमारा, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो पहली हमारी डेफिनेशन क्या आ जाती है, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट है ना, ऐसा पॉइंट रीजन मिरर पर, है ना, हम बोलते हैं, या फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस पर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सरफेस पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे, है ना, लाइट रे इंसिडेंट होती है। ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट होती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट बोल देते हैं। किस टाइप का पॉइंट बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन की तरफ चलते और दूसरे हमारे सेक्शन की तरफ चलते। जो दूसरी चीज है वो क्या है, ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है वो आ जाता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब हम इसको क्या करते थे, ग्रीन कलर का देख लेते। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारी क्या है, नॉर्मल। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन यहां पर आ जाती है नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल क्या हो जाता है, द परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, दूसरा हम इसको परपेंडिकुलर लाइन तो बोलते हैं, लेकिन ये एक टाइप की इमेजनरी लाइन भी है, इमेजनरी लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन और इमेजनरी लाइन किसके परपेंडिकुलर, जो हमारा मिरर है ना, जो हमारा मिरर या फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना, मिरर या फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं, है ना। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे यहां से। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, अब अगली हमारी रे होती है जिसको हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे, है ना। एक लाइट आती है यहां से 45 डिग्री के एंगल पर हम इसको ले आते हैं। ठीक है, एक लाइट रे आ रही है। अब इसका डायरेक्शन यदि हम बात करें तो डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है ना। डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स दी प्लेन। ठीक है, टूवर्ड्स दी रिफ्लेक्टिव सरफेस और टूवर्ड्स दी प्लेन। ठीक है, तो इसी रे को क्या बोलते थे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे।
ठीक है, तो हमारा तीसरा डेफिनेशन यहां पर क्या आ जाता है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, एक ऐसी लाइट रे जो हमारे कौन से कहां पर आती है, इंसिडेंट पॉइंट पर आती है। ऐसी लाइट रे जो इंसिडेंट पॉइंट पर आती है। ठीक है, अब ये इसी रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इंसिडेंट रे हम इसको शो करते हैं किससे, स्मॉल आई से। ठीक है, स्मॉल आई से शो करते हैं। देन क्या होता है, ये जो एंगल बनाती है, जब मैं यहाँ पर एंगल फॉर्म कर रहा था तो आपको मैंने बताया कि इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका इंसिडेंट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये जो एंगल है वो कौन सा है, इंसिडेंट एंगल। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो भी एंगल फॉर्म करती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो भी एंगल फॉर्म करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो हमारी कौन सी डेफिनेशन आ गई, नेक्स्ट आ गई। ठीक है, इंसिडेंट एंगल। सब डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, और ये सब प्री में पूछी जाती है। ठीक है, नॉर्मल प्लस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है ना, नॉर्मल प्लस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट एंगल बोलते थे, है ना। किस टाइप का एंगल होगा ये, इंसिडेंट एंगल हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी, नेक्स्ट रे वापस यहां से चलेगी, तो यहां से हम वापस इसको 45 डिग्री का बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है 45 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब यहां से हम वापस चलते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी रे है, जब लाइट रे एक शाइनी सरफेस के ऊपर आती है ना, इंसिडेंट रे जब एक शाइनी सरफेस पर आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट पॉइंट पर आती है उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाती है, सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। अभी हम डेफिनेशन पर ही बात कर रहे हैं, प्रोसेस के बारे में नहीं बता रहा, डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर ध्यान रखना, रिफ्रेक्टेड नहीं है, रिफ्लेक्टेड बोल रहा हूं, रिफ्लेक्टेड, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां से ये एंगल वापस फॉर्म कर रही थी 45 डिग्री, है ना, एंगल क्या फॉर्म कर रही थी, 45 डिग्री एंगल फॉर्म करा, और ये क्या हो गई, इस सरफेस से टकराकर वापस लौट गई, इस सरफेस से टकराकर वापस लौट गई। ठीक है, तो पांचवी डेफिनेशन, फिफ्थ डेफिनेशन हमारी आ जाती है ना, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाती है, जब रे किसी सरफेस से, किसी प्लेन शाइनी सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसी को क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं। ठीक है, तो रे का रिफ्लेक्शन मतलब वो क्या हो गई, टकराकर वापस चली गई सेम मीडियम में। ठीक है, सेम मीडियम में यदि लाइट रे टकराकर वापस चली जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल बना रखा है ना, एंगल का साइन जो मैथ्स में बनता है वैसा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसी को क्या बोल देते हैं, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन एंगल हम उसको बोल देते हैं। तो किस किस के बीच में बन रहा है, नॉर्मल प्लस रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल प्लस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है डेफिनेशन वाइज। तो ये टोटल 6 डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एक बार और बता देता हूं, इंसिडेंट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है ना, इंसिडेंट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही जगह पर होंगे, है ना। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर तीनों क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तीनों क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे, है ना। तो हम ये वाली जो रे है इसको बना देते हैं हम कौन सी, ऑरेंज कलर में। ठीक है, और व्हाइट कलर की हमारी कौन सी आ रही है, इंसिडेंट रे आ ही रही है ना। तो हमारी जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, तीनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, अब डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो गई है ना, जो हमने शुरुआत में बताई थी उससे और ज्यादा क्लियर। मतलब इंसिडेंट है ना, ऐसा पॉइंट जहां पर रेस क्या होती है, इंसिडेंट होती है और नॉर्मल भी वहीं पर होता है और हमारी रिफ्लेक्शन रे का रिफ्लेक्शन भी वहीं से होता है, तो उसी को क्या बोलते थे, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ये जो प्लेन है हमारा, जो भी शाइनी सरफेस है, शाइनी सरफेस के परपेंडिकुलर,
शाइनी सरफेस के परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, शाइनी सरफेस के परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, हमारा नॉर्मल बोल देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, जो सोर्स से, ठीक है, सोर्स से जो लाइट आती है ना, सोर्स से जो लाइट आ रही है कहां पर, सरफेस पर जो लाइट आती है, उसी लाइट को हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट रे, है ना। सोर्स से जो लाइट शाइनी सरफेस पर आती है, उसी लाइट को हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। ये कहां पर मीट होती है, इंसिडेंट पॉइंट पर, जहां पर भी, है ना, सिंपल सी बात करेंगे, जहां पर भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, जहां पर भी सबसे पहले टच होगी, है ना, इस सरफेस पर, वहीं पर क्या बनेगा, इंसिडेंट पॉइंट बनेगा, और वहीं से नॉर्मल भी जाएगा, वहीं से नॉर्मल भी जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इंसिडेंट रे हो गई, एंगल ऑफ, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, कंडीशन सिंपल सी है कि जहां पर एंगल बन रहा है किसके बीच में, नॉर्मल प्लस इंसिडेंट रे, नॉर्मल प्लस इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, रिफ्लेक्टेड रे में। देखो इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्टेड सरफेस पर क्या होती है, स्ट्राइक करती है, देन उससे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने वाली रे को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंगल इट मींस नॉर्मल और नॉर्मल और हमारा कौन सा एंगल, सॉरी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब टकराकर जो लाइट है अपनी डायरेक्शन में वापस जा रही है, ठीक है। अब सिंपल सी बात समझो, रिफ्लेक्शन होता क्या है ना। अभी तक तो हमने डेफिनेशन वाइज बात करी, है ना। अब पूरी चीजों को समझ लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी कि किसी शाइनी सरफेस पर, है ना, किसी शाइनी सरफेस पर जब एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, किसी शाइनी सरफेस पर जब एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वो जिस मीडियम से आती है तो शाइनी सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है ना, सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन any light ray incident on any shiny surface, then it is reflect back in the same medium, it's called the reflection। हम क्या बोल रहे हैं, सेम मीडियम, जैसे ये मीडियम कौन सा, एयर, है ना। इस मीडियम को यदि हम कंसीडर करें, एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम में से आई, देखो यहां पर एक सरफेस दूसरी आ गई, मतलब एक मिरर आ गया, मतलब दूसरा मीडियम आ गया, तो उस मीडियम के अंदर नहीं जाती है, ठीक है, वहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम, मतलब कहां चली जाती है, एयर में ही चली जाती है। एयर से आई और एयर में ही चली गई तो क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाती है रिफ्लेक्शन की। व्हेन एनी लाइट इंसिडेंट ऑन द शाइनी सरफेस then it reflect back in the same medium is called the reflection। ये पूरा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके लिए 3 पॉइंट्स होते हैं, है ना, इन सब के लिए 3 पॉइंट्स है, ये आपने पूरा देख लिया, है ना, ये आपके लिए पूरा कवर है ना। चलो अब यहां पर देख लेते हैं कि जो हमने बात करी किस चीज की, रिफ्लेक्शन की, है ना, तो उसके लिए 2 पॉइंट आते हैं मेजर, है ना, उसके लिए 2 पॉइंट मेजर आते हैं। सबसे पहली कंडीशन आ जाती है इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट पॉइंट, है ना, और रिफ्लेक्टेड रे, है ना, इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होते हैं, तीनों क्या हो जाते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में लोकेटेड होते हैं। एक ही प्लेन में लोकेटेड होने का मतलब यह है इंसिडेंट रे भी यहीं पर है, नॉर्मल भी यहीं पर है, और हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पर है, तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात कर ले कि यहाँ पर जो इंसिडेंट पॉइंट भी यहीं पर है, और हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल भी क्या होता है, इसी पॉइंट पर होता है। इंसिडेंट पॉइंट के साथ ही हमारा नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन के फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है, बराबर। देखो यहां से रे जो आ रही है कितने डिग्री पर आ रही है, 45 डिग्री पर आ रही है ना। यदि ये रे जो है कितने पर आ रही है, 45 डिग्री पर आ रही है ना, तो यहां से जो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितने पर हो रहा है,
45 डिग्री पर ही हो रहा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सेम होगा, तभी हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, तभी हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन की प्रोसेस हुई है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक अनइवन सरफेस ले ली, है ना, हमने एक अनइवन सरफेस को ले लिया और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये रहा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ और ही हो रहा है, यहां से ऐसी आ रही है और यहां से इधर की तरफ निकल जा रही है, यहां से ऐसी आई और इधर की तरफ निकल गई, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंडीशन है कि फ्लैट सरफेस पर जब हमारी लाइट रेज आती है, फ्लैट सरफेस पर हमारी जब लाइट रेज आती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, ये दोनों याद रखे और ये दोनों ही डेफिनेशन वाइज है इसके। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये दोनों चीजें याद रखे और ये दोनों डेफिनेशन पॉइंट है किसके, रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन हमने बोला कि किसी मीडियम से है ना एक लाइट रे आती है, एक लाइट रे आती है, किसी मीडियम से एक लाइट रे आती है, वो कहां पर आती है, इंसिडेंट पॉइंट पर आती है। ठीक है, उस इंसिडेंट पॉइंट से एक एंगल बनाती है, ठीक है, और उसी पॉइंट से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होकर फिर से एक एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, एंगल फॉर्म करती हुई सेम मीडियम में, सेम मीडियम में वापस निकल जाती है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको यहां तक अप्रोक्सीमेटली समझ में आया होगा। मैंने पूरी डेफिनेशन वाइज इसको बताया। देखिए डेफिनेशन वाइज, ठीक है, सबको चीजों को ध्यान रखें। ये डेफिनेशन हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इन सब की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, है ना। तो याद रखिए, और 2 पॉइंट उसके मेजर थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये 2 पॉइंट मेजर है रिफ्लेक्शन के, कि इंसिडेंट रे, है ना, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम भी यदि बात करें तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या हो जाते हैं, सेम पॉइंट या सेम प्लेन में होते हैं, सॉरी सेम प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने बोला इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट रे जो है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन था। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद हम किस में चलते हैं, रिफ्रैक्शन में चल जाते हैं कि अब रिफ्रैक्शन होता क्या है। यदि हम रिफ्रैक्शन की कंडीशन ले तो रिफ्रैक्शन हमको क्या दिखेगा। अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, अब रिफ्रैक्शन ये अलग तरीके का फिनोमिना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम कई कंडीशन को लेकर आते हैं। वो कंडीशन ये हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट है ना, हमको यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो मीडियम कितने टाइप के होते हैं हमने आपको पहले ही बताया था, है ना। पहला मीडियम होता है रेयर मीडियम, ठीक है। दूसरा मीडियम होता है हमारा कौन सा, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, अब मैं आपको मीडियम के हिसाब से चलता हूं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम सबसे ज्यादा रेयर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एयर। ठीक है, वैक्यूम के बाद जिन मीडियम की हम बात करेंगे, है ना, उन मीडियम्स के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, पहला है वैक्यूम। वैक्यूम सबसे रेयर है ना, उससे कम रेयर, है ना, मतलब वैक्यूम से ज्यादा डेंसर कौन है, एयर है। एयर से ज्यादा डेंसर कौन सा है, वाटर। वाटर उससे ज्यादा क्या है, डेंसर है। वाटर से ज्यादा डेंसर कौन है, ग्लास। ठीक है, ग्लास बोल दो या मिरर बोल दो, ग्लास बोल दिया तो ग्लास उससे ज्यादा, क्योंकि हमको यहाँ पर ऐसे मीडियम की रिक्वायरमेंट जो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लास हो गया। ग्लास से ज्यादा डेंसर कौन सा है, डायमंड। ठीक है, डायमंड उससे ज्यादा डेंसर है। ठीक है, तो यदि हम बात करें डायमंड के कंपैरिजन में ग्लास क्या है, रेयर है। ग्लास के कंपैरिजन में वाटर क्या है, रेयर है। वाटर कंपैरिजन में एयर जो है रेयर है, और एयर के कंपैरिजन में क्या है, ऊपर वैक्यूम जो है वो क्या है हमारा, रेयर। तो यहां पर क्या होते जा रहे हैं, मीडियम रेयर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मीडियम रेयर हो रहा है, या फिर इसका जस्ट उल्टा देखेंगे तो मीडियम कैसे होते जा रहे हैं, डेंसर होते जा रहे हैं। ऊपर के कंपैरिजन में, है ना, रेयर मीडियम बढ़ता जा रहा है, या तो डेंसर मीडियम बढ़ता जा रहा है। ऊपर से नीचे आएंगे तो मीडियम कैसा होता जाएगा, डेंसर मीडियम होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की, रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, अब रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या हो जाती है, व्हेन एनी लाइट रे, व्हेन एनी लाइट रे, ठीक है, passes from
ठीक है। अब मीडियम कौन सा है, कैसे कैसे मीडियम से, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास आउट होती है। ठीक है, इट मींस एक मीडियम में से, मीडियम 1 से लेकर मीडियम 1 से जब वो मीडियम 2 में इंसर्ट होती है ना, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने यहां पर बताए, ट्रांसपेरेंट मीडियम में मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में इंसर्ट होती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी में जो चेंजेस हो जाते हैं, उसी से क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना परफॉर्म होता है। ठीक है, जो चेंजेस होते हैं उसी से रिफ्रैक्शन का फिनोमिना परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, यदि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात करें, है ना, जैसे आप एक खुले मैदान में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो इलाका कैसा है, रेयर है। ठीक है, लेकिन आप एक भीड़ भरे मैदान में घुस गए तो क्या आप दौड़ लगा पाएंगे क्या फ्रीली, तो मतलब वो मीडियम कैसा है, डेंसर है। ठीक है, तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करें कि जब वो डेंसर मीडियम से किस मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, है ना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी, इट मींस स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात करें, है ना, कि जैसे भीड़ भरे मैदान में से अचानक से आप बाहर निकलते हो तो एकदम शांति मिलती है और आप तेजी से दौड़ लगाने लगते हैं, क्योंकि आपको मीडियम कैसा मिल गया, रेयर मिल गया। ठीक है, तो हम यहां पर बात करें कि यदि डायमंड से कोई लाइट रे किस में जाती है, ग्लास में जाती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन डायमंड से वाटर में जाएगी तो भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यहां से ऊपर जाएगी तो भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इधर जाएगी तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते तो स्पीड क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन यदि हम जैसे इसका अपोजिट बोले कि वैक्यूम से एयर में आएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास, ग्लास से डायमंड में आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है मीडियम की, मीडियम डेंसर होता जा रहा है, और डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती जाएगी, कम, स्पीड होती जाएगी डिक्रीज, है ना। तो दोनों चीजें याद रखें, रेयर मीडियम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर, स्पीड और कम होती जाएगी। तो ये मीडियम के ऊपर बेस्ड होता है ना। किसी लाइट का रिफ्रैक्शन किस पर बेस्ड हो रहा है, टोटली किसी मीडियम के ऊपर। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको मीडियम ही समझाया। तो अल्टीमेटली रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन एनी लाइट रे passes from one medium to another medium, one टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक मीडियम ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब इंटर करती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस ही हमारे क्या कहलाते हैं, है ना, उसका रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या इट मींस डाइवर्ट, है ना। वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं वही क्या कर देते हैं, लाइट रे को डाइवर्ट कर देते हैं, और लाइट रेस का ये डाइवर्जन ही क्या कहलाता है, हमारा रिफ्रैक्शन होता है। लाइट रे का डाइवर्जन ही क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये तो हमने किस बेस पर देख लिया, ये तो हमने थ्योरेटिकल बेस पर देख लिया। थ्योरी तो खत्म करो, चलो हम चलते हैं हमारे इलाके में। इस इलाके में हम इस चीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहले अब हमको क्या लेके जाना है, यहाँ पर दो अलग अलग इलाके में बताऊंगा, दो अलग अलग तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये दो हमारे अलग प्लेटफॉर्म हो गए, ठीक है। पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा ब्लू कलर का हो गया, ब्लू वाला प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला प्लेटफॉर्म था हमारा वाइट, ठीक है। अब देखो कंडीशन हो जाती है, दो अलग अलग मीडियम की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है हमारा रेयर मीडियम, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारा जो मीडियम है रेयर मीडियम है, नीचे की तरफ डेंसर मीडियम है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के लिए ब्लू वाले कंडीशन के लिए रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, ठीक है। व्हाइट वाली कंडीशन के लिए क्या है, ये है डेंसर मीडियम और ये नीचे वाला है रेयर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। डेंसर इट मींस इसको क्या मान लेंगे हम, ग्लास मान लेते, है ना। और इसको हम मान लेते क्या, रेयर मीडियम को एयर, ठीक है, ग्लास एंड एयर, ठीक है। अब इधर क्या मान लेते हैं, रेयर को हम एयर, ठीक है। और इधर इसको हम क्या मान लेते हैं, ग्लास, ठीक है। एक ग्लास में से लाइट रे ट्रांसमिट होगी। अब कंडीशन क्या होती है कि एक लाइट यहां से पास आउट होती है और यहां पर आती है, एक लाइट रे यहां पर आ गई, ठीक है, यहां तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये रे जो होगी ये कौन सी होगी, इंसिडेंट रे, जो हम इसके पहले बातचीत कर चुके हैं,
है ना। ये रे कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, याद रखिएगा ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। दूसरा, अब सेकंड आ जाते हैं, तो सेकंड हमारा आता है नॉर्मल, जो एकदम परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नॉर्मल को थोड़ा हम नॉर्मल की जगह पे खसका लेते हैं, ठीक है। ये जो रे है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, नॉर्मल, जो हमने लास्ट टाइम भी ग्रीन बना रखी थी, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, एक एक नॉर्मल आ जाएगा, ये इधर भी एक नॉर्मल हो गया और इधर भी एक नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये एक एक पॉइंट हो गया। अब क्या हो जाता है कि यहां से हम सिंपल सी बात करें कि एक रे कहां से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है, और किस मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है ना। रेयर मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो कंडीशन सिंपल सी बात करें कि इस लाइट रे को कैसा चले जाना चाहिए था, इस लाइट रे को एकदम स्ट्रेट चले जाना चाहिए था, है ना। एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में यदि पास आउट होती है तो इस लाइट रे को जाना चाहिए था कैसा, एकदम स्ट्रेट, है ना, एकदम स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये रे स्ट्रेट नहीं जाती, है ना, इस रे को सीधा स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये रे क्या होती है, स्ट्रेट नहीं जाती, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, एयर वाले मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में जा रही है। तो देन क्या होता है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर बात करें तो स्पीड होगी इसकी डिक्रीज, है ना। इस मीडियम में आने के बाद स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इसमें क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे ही वो इस मीडियम में, डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज होने से ये क्या हो जाएगी, एक एंगल फॉर्म करती हुई नीचे की तरफ आ जाएगी, एंगल फॉर्म करती हुई नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं क्या, बाइक में रखते हैं, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, ये जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो इसको चले जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाती, ये किस तरफ बैंड हो जाती है, टूवर्ड्स, किसकी तरफ बैंड हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन गई, यहां पर जो एंगल बना, इस एंगल को क्या बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां से बन रहा है, नॉर्मल से बन रहा है। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल अलग अलग है ना, ठीक है। तो पहले बताया था रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि लाइट रे इस मीडियम से आई है और सीधी जानी चाहिए थी, जो ब्लैक लाइन है ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन वो उसकी स्पीड यहाँ फास्ट थी। देन जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जब भीड़ होगी तो आप धीमे धीमे चलेंगे, तो धीमे हो जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन निकल कर आती है, अरे यहाँ पर भी डेफिनेशन निकल कर आती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रही है, इंसिडेंट रे, है ना। सबसे पहले पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे मतलब ऐसी लाइट रे जो किसी सोर्स से आ रही है ना, सोर्स, ठीक है। सोर्स से जो लाइट आ रही है, सोर्स से जो लाइट आती है वही हमारी क्या हो जाती है, इंसिडेंट रे हो जाती है, ठीक है। दूसरा, ये इंसिडेंट पॉइंट है हमारा, है ना, ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट हो गया। ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट है जहां पर एक रिफ्रैक्टिव सरफेस, है ना, मतलब एक ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर जहां पर इंसिडेंट रे इंसर्ट होती है, ठीक है, सबसे पहले स्ट्राइक करती है, पहले टच होती है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब इंसिडेंट पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होती है, स्ट्राइक करती है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास इंसिडेंट रे जो है वो एक एंगल बनाती है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब नॉर्मल प्लस इंसिडेंट रे का बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन हो जाती है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे इंसर्ट होती है, ठीक है, इट मींस एक एयर मतलब किसी रेयर मीडियम से जब एक डेंसर मीडियम में एक लाइट रे इंसर्ट होती है तो क्या हो जाता है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। और टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाने वाली वही लाइट क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट कहलाती है, ठीक है। ये जो लाइट है नीचे की तरफ चली गई तो किस तरफ चली गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। किस फॉर्म में, किस कंडीशन में टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, रेयर टू डेंसर,
रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, बिकॉज इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर आ जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, किस किस के बीच में बन रहा है, नॉर्मल प्लस रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूं मैं ना, रिफ्लेक्टेड नहीं बोल रहा हूं, है ना, शब्दों पे ध्यान देंगे, एल वाला टर्म और आर वाला टर्म, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन वाइज इसमें भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हमारा क्या हो जाता है, दूसरे सेक्शन की तरफ चलते, दूसरे सेक्शन में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारी लाइट रे है ना, ये हमारी लाइट रे है, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है। दूसरा यही हमारी लाइट क्या हो गई, ये हमारी लाइट आ जाती है जिसको हमने बना रखा है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसको जाना चाहिए था कैसा, वैसा ही सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी, इसको हम वापस बना देते, ठीक है। अब क्या हो जाता है हमारे पास, देखो लाइट रे अब कौन से मीडियम से जा रही है, डेंसर मीडियम से जा रही है, किसमें, रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो आपको पहले ही पता है कि इंसिडेंट एंगल अलग है, ठीक है। तो यहां पर समझ लेते हैं हम फटाफट, देख ये है हमारी इंसिडेंट रे, है ना, डेफिनेशन वही है इंसिडेंट रे, है ना, जो रे कहां पर आती है, इंसिडेंट पॉइंट पर आती है। अब आपने नॉर्मल भी देखा, हमने नॉर्मल की डेफिनेशन यहां पर नहीं लिखी, 6 पॉइंट पर नॉर्मल लिख लेना, नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जब हमारे 6 पॉइंट नहीं हुए थे, ठीक है, अब हो गए 6 पॉइंट, ठीक है। तो नॉर्मल की भी हमने डेफिनेशन लिख ली, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर टू दी रिफ्रैक्टेड सरफेस, रिफ्रैक्टेड सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आ रही है हमारी, है ना, हमारी इंसिडेंट रे हमको मिल गई, ठीक है। ये है हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। इंसिडेंट रे फॉर्म कर रही है एंगल कौन सा, इंसिडेंट एंगल, कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, इंसिडेंट एंगल फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट कंडीशन होती है कि जब लाइट रे किस मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, और किस में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो वो सीधी ना जाकर क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, सीधी नहीं जाएगी और क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये डिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो होता है हमारा, ये डिफ्लेक्ट होने वाला रेडिएशन जो है वही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन की कंडीशन कहलाता है। कह रहे यही कंडीशन किसकी है, रिफ्रैक्शन की, हम इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको जाना चाहिए था कैसा, सीधा जाना चाहिए था, सीधा, लेकिन वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, देन इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पर स्पीड क्या है, यहाँ पर स्पीड कम है क्योंकि ये मीडियम कैसा है, डेंसर, और यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये मीडियम है रेयर। जैसे ही रेयर मीडियम में इंटर करेगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कैसे चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और ये एक एंगल फॉर्म करेगी जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल को ये फॉर्म कर देगी, ठीक है। तो सभी डेफिनेशन यहाँ पर सेम है, बस यहाँ पर ये वाली टर्म वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पर ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना, इसका फोर्थ पॉइंट अलग होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड, हमने क्या बोला था, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयर में जा रही है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द, इसमें कहां जा रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहां से जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों जाएगी, क्योंकि ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयर की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। यहां पर एंगल देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन, ठीक है, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन बन रही है कि जो इंसिडेंट एंगल है हमारा वो क्या है, ज्यादा है एज कंपैरेटिवली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कंडीशन समझ में आई, है ना। इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टेड एंगल के कंपैरिजन में। लेकिन यहां पर यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, है ना, फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, लेस देन है किसके कंपैरिजन में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, यहां पर बड़ा है। ये दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों चीजों को कंपेयर करें, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा वहां पर
पॉइंट चल रहा है, इधर की तरफ 6 वाला, उधर की तरफ 5 वाला, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को कंपेयर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल कैसा है, एक नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये इंसिडेंट एंगल इसके कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, यहां तक होना चाहिए जो ब्लैक लाइन जा रही है। तो ये दोनों एंगल बराबर है, ब्लैक लाइन वाले एंगल बराबर है, लेकिन जो व्हाइट वाला एंगल है वो क्या है, थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इंसिडेंट एंगल छोटा होगा और यहां पर रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पर क्या है, इंसिडेंट एंगल ये रहा, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन एंगल देखो, रिफ्रैक्शन एंगल क्या है, यहाँ पर छोटा है। तो ये भी डेफिनेशन वाइज आपको देखना पड़ेगा। ये सब पॉइंट उसमें सेम होंगे, बस यहां से बदल जाएगा, यहां से चीजें बदल जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल, क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है इसलिए क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल आ जाएगी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये तो हमारा वो हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लो, ठीक। तो ये पांचवा पॉइंट, इधर का पांचवा पॉइंट, दोनों क्या है, दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से डेफिनेशन निकाल के आते हैं। अभी तो हमने सिर्फ समझाया है, डेफिनेशन तो पता ही नहीं है ना, डेफिनेशन तो बता ही नहीं है। अब डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। व्हेन एनी लाइट रे इंटर फ्रॉम दी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then it bend towards the normal, because of the denser medium, ठीक है, because of the decreasing in the speed, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। तो when any incident ray insert from the denser medium to rare medium, from denser medium to rare medium, then it refract or bend away from the normal, then it is called the refraction, ठीक है। it is because of the medium, it is the denser medium and it is the rare medium। दोनों मीडियम के प्रॉपर्टीज के कारण क्या हो जाती है, ये क्या हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। दोनों को ही आप एकदम ध्यान से देखें, है ना। इसमें लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ये टूवर्ड्स नॉर्मल जा रही है, इसमें लाइट सीधी जानी चाहिए थी लेकिन क्या जा रही है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जा रही है, ठीक है। तो मीडियम का यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। और ये दोनों पॉइंट जो है आपके, ये मेजर, यही आपको याद रखने हैं। ये स्टार पॉइंट है, यहाँ पर यही आपका स्टार पॉइंट है और इसी पॉइंट को आपको मेजरली याद रखना। बाकी सब तो मैंने हम रिफ्लेक्शन में भी बताया आपको कि रिफ्लेक्शन में भी वो क्या चीज होती है, ठीक है। आ जाते हैं हम हमारे पूरे वापस इसी सेक्शन पे। अब हम रिफ्रैक्शन में और चीजें देख लेते हैं। जैसे हमने उसके अंदर मेजर पॉइंट्स बताए थे, तो इसमें भी कुछ मेजर पॉइंट है ना। इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन में होते हैं। सभी क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, है ना। सेम प्लेन में होते का मतलब देखो, यहाँ पर सेम प्लेन में सब कुछ, देखो इसी पॉइंट पर सब कुछ आ रहा है, इधर भी इसी पॉइंट पर सब कुछ आ रहा है, इसलिए सभी क्या है, सेम प्लेन में है। दूसरा पॉइंट हम बात करें, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है इसको किस चीज से शो करते हैं, यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात करें, इस एंगल को शो करते हैं साइन आई, है ना। इस एंगल को शो करते हैं किससे, साइन आई, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है इसको बताते हैं साइन आर, ठीक है, साइन आई और साइन आर, ठीक है। अब ये एक टाइप का रेशो बनेगा, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये बताते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहां पर हम बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, है ना। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, है ना, इक्वल नहीं होते, बल्कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना। साइन आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज अ कांस्टेंट, ठीक है। दोनों का जो रेशो है, रेशो ऑफ इंसिडेंट एंगल, ठीक है, रेशो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रेशो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज अ कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। इसको क्या बोलेंगे हम, स्नेल्स लॉ बोलेंगे। ये किसने दिया, स्नेल ने दिया था,
ठीक है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने के लिए, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मींस कंडीशन क्या हो जाती है, पहले मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में लाइट रे कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में सेकंड मीडियम में लाइट रे कितना ज्यादा क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, या फिर उसमें डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, या फिर हम सिंपल सा बोले डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो फर्स्ट मीडियम मतलब कौन सा, पहला ऊपर वाला मीडियम, और दूसरा वाला मीडियम अनदर मीडियम, मतलब जो दूसरा वाला जो मीडियम है सेकंड मीडियम, इस मीडियम से इस मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या होगा, उसमें क्या रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और यदि क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो हमारा एंगल कैसा होगा, रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहां पर समझो। ठीक है, तो ये है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, रेशियो ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों चीजें याद रखें, है ना। तो यहीं से आपको क्या हो जाएगा, ये दो भी मेजर पॉइंट है इसके, दोनों ही याद रखें। ठीक है, ये इसके लॉ के पॉइंट होते हैं कि पहला इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, दोनों ही एंगल इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें, ये हमारी रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव सरफेस है और ये हमारा नॉर्मल है। अब हम जो लाइट रे को लेकर आते हैं वो नॉर्मल से लेकर आते हैं 90 डिग्री पर, है ना। लाइट रे जो है ये हमारे ब्लू कलर की लाइट रे है, नहीं, यदि हम इस एंगल से लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सेम निकल जाएगा, सीधी ही निकल जाएगी, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी और वो सीधी निकल जाएगी। जब लाइट रे क्या हो जाती है, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर आती है तो क्या हो जाएगी, पूरी सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब 90 डिग्री पर आएगी तो उधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी फिर भी एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर बनी रहेगी, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन, ठीक है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, है ना, हमेशा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट रहेगा। और ये टोटली बेस्ड होगा किसके ऊपर, जो मीडियम है दोनों के ऊपर ही बेस्ड होगा। यदि हम बात करते हैं एयर से किस में जाती है, वाटर। ठीक है, एयर से वाटर में जाएगी तो ये क्या है, मीडियम, ये हमारा रेयर, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यदि डेंसर मीडियम जाएगी तो किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल चले जाएगी। यदि वाटर से इसमें आ जाएगी, वाटर से एयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल इस कंडीशन में, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस कंडीशन में, क्योंकि जब रेयर मीडियम में जाएगी वो, तब ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन पॉइंट आप इसको याद रखें। ठीक है, तो हमने देखा क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमने आज देखा क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए, ये आपको रिफ्लेक्शन बताया मैंने, पूरे मेजर पॉइंट्स उसके बताए, क्या कंडीशन होती है, ये रिफ्लेक्शन होता है और ये रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कंप्लीट करा है ना। मेंस में जितना भी आता है, जितनी भी डेफिनेशन बताई जाती है, जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर दिए जाते हैं, वो सब हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, देन थोड़े एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बात करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। स्नेल्स लॉ का थोड़े बहुत हम यूज करेंगे। ठीक है, उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर क्या रहेगा, यहीं तक रहेगा, है ना। आज हमारा चैप्टर यहाँ तक रहेगा। ठीक है, फिर हमको देखना है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बने रहिए साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री महाकाल, जय रंजीत, नमस्कार।